अभी जब आप किस्से सुना रहे हैं, हम किस्से साझा कर रहे हैं, उनकी कुछ बातें सुन रहे हैं, तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं, सबके चेहरे पर एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट है। उनको याद करके वो स्वाभाविक सी मुस्कुराहट आ रही है, वो सुकून है जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, जो छाप उन्होंने छोड़ी है, और वो कैसे बताते हैं अपने तमाम अपने अनुभवों के बारे में। धर्मेंद्र जब हमारे शो आपकी अदालत में पहुंचे थे, तब रजत जी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी सादगी से बयां किया था कि कैसे स्टारडम से ज्यादा उनके लिए दर्शकों का प्यार मायने रखता था। धर्मेंद्र ने शायराना अंदाज में बताया था कि उनके लिए तब हो या आज सबसे जरूरी क्या था, सबसे कीमती क्या था। धर्म जी, इतने बरस लोगों ने प्यार किया, 55 साल तक 300 फिल्में, दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, एक से एक सुपरस्टार आए, लेकिन आप अपनी जगह कायम है। लेकिन अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, कभी कोशिश नहीं की नंबर 1 बनने की। ठीक है साहब, हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का बाबा आदम निराला है। यहाँ कभी कोई कुछ भी नहीं होता और कभी कोई जैसा कोई नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा, इस इंडस्ट्री में ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे। मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूं तो कैसे। इसके लिए एक बड़ा बाजू शेर है कि वो फिल्म ये नंबर 1 या स्टार ऑफ दिस, स्टार ऑफ सेंचुरी, दिस, अब सो मैनी चीज़ें, कोई बादशाह, कोई कुछ हो जाए। तो मैंने कहा हम 3 में हैं न 13 में, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। इस तरह से चला आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मुझे वो मिल जाए, मैं ये कर लूँ, या मैंने पैसे नहीं बढ़ाए लोगों की तरह, मुझे मार्केटिंग होती ये नहीं आता। तो मुझे यही था कि मैं लोगों के दिलों में बस जाऊं किसी तरह, लोग मुझे प्यार करने लगे। थोड़ी देर में आपकी अदालत में धर्मेंद्र का पूरा यादगार शो जरूर देखिएगा, शाम 6 बजे। धर्मेंद्र जी को आज पूरा बॉलीवुड और पूरा देश कैसे याद कर रहा है, उसके कुछ किस्से हम आपको बता रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। और ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा। अनिल जी, आज धर्मेंद्र जी को पूरा हिंदुस्तान अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, आपका अनुभव उनके साथ है, उनके बेटों के साथ है, आज आप कैसे धर्मेंद्र पाजी को याद कर रहे हैं? मेरे लिए तो पूरा सफर ही धर्म जी था। कैरियर की शुरुआत उनसे ही हुई थी। मैंने तो जीवन में पहली फिल्म भी जो देखी थी कभी बचपन में, जब मैं 8-10 साल का था, तो स्क्रीन पर जो पहला हीरो देखा था वो धर्मेंद्र था। मैं नहीं जानता था यही कोई कार्मिक कनेक्शन होगा। और जब मैं बर्निंग ट्रेन में असिस्टेंट बना, तो वहाँ भी जो हीरो थे वो धर्मेंद्र ही थे। और धर्म जी के साथ इतनी यादें, इतनी दुनिया जुड़ी हुई है कि मतलब मैं बोलना चाहूँ तो 2, 4, 5 दिन बोल सकता हूँ धर्म जी के ऊपर, इतना कुछ है मेरे पास। और बर्निंग ट्रेन की उनके साथ, फिर एज ए असिस्टेंट, फिर पहली फिल्म की उनके साथ हुकूमत, फिर ऐलान जंग, फिर तहलका, फिर फरिश्ते, फिर पुलिस वाला गुंडा, फिर अपने तीनों देओल्स के साथ, फिर बेटों के साथ भी की, सनी देओल साहब के साथ गदर, द हीरो, अब बॉबी के साथ अब तुम्हारे हवाले, बॉबी के साथ अपने, और फिर सिंह साहब द ग्रेट, अब जाके गदर 2। तो मेरा तो बहुत लंबा सफर है इस परिवार के साथ। तो क्या क्या किस्सा सुनाऊं आपको, क्या क्या किस्सा सुनना चाहती हैं, ये बताइए अनिल जी, कोई ऐसा किस्सा जो आज आपके जहन में बार बार आ रहा हो, उनका कोई ऐसा डायलॉग, उनकी कुछ ऐसी लाइन जो आज आप बार बार याद कर रहे हो और महसूस कर रहे हो धर्मेंद्र जी को। मैं उनसे आखिरी जो मेरी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, वो उसके बारे में जिक्र करता हूँ। बिल्कुल। मैं गया था और धर्म जी मुझे मिले अपने हॉल में, और मैंने पांव छुए उनके और गले लिपटा लिया उन्होंने। आ भाई आ, मुझे छोटू कहते थे, आ भाई छोटू क्या हाल है तेरा, बढ़िया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है अपनी की स्क्रिप्ट का? मैंने कहा सर काम चल रहा है। बोले यार अच्छा रोल लिख मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। क्या है, ये महबूबा है मेरी कैमरा, रोज बुलाती है, मैं
मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। एक बढ़िया रोल कर, मैंने कहा सर सुनाता हूँ सर। एक पिछले कुछ दिनों उनको सुनाया था तो बहुत उसमें आंसू आंसू आए थे उनके। तो बस वो लम्हा मैं भूलता ही नहीं हूँ। फिर बहुत सारी शेर शायरियाँ, हंसी मजाक, हुकूमत के किस्से, इसके किस्से उसके किस्से होते रहे। और किसको पता था कि वो मुलाकात आखिरी होगी, किसको पता था। एक दुख रह गया कि काश समय रहते। इसीलिए आज जीवन में एक चीज समय रहते समय काम को कर लेना चाहिए। काश मतलब ये हो पाता तो बहुत अच्छा होता, मगर बस नहीं हो पाया। और आज धर्म जी नहीं हमारे बीच, लेकिन वो रहेंगे सदा, है ही हमारे बीच। मैं उनको भूल कैसे सकता हूँ, या कोई इनको कैसे भूल सकता है। अनिल जी, आज जब भी धर्मेंद्र जी की बात हो रही है तो उनकी जिंदा दिली की बात हो रही है। युवा पीढ़ी को वो कैसे मोटिवेट करते थे, हर हालात में कैसे संघर्ष करके जीतना है वो बताया करते थे। आपका कोई ऐसा किस्सा हो जिसने आपको बड़ा मोटिवेट किया हो? अरे कितने किस्से हैं, कितने हुकूमत के दौरान के कितने किस्से हैं। वो, मतलब मुझे याद है कि अ, हुकूमत कंप्लीट हुई। धर्म जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते थे, उनको आदत नहीं थी ये सब करने की। तो हुकूमत जब कंप्लीट हुई, हुकूमत का ट्रायल उन्होंने एक एक करके डबिंग करने गए थे चेन्नई में। तो वहां पे मैं डबिंग की रीलें लेके गया, एक एक रील देखते रहे। पूरी पिक्चर उन्होंने देख डाली, डबिंग नहीं की, पूरी पिक्चर देख डाली। और इतने एक्साइटेड हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए। और मुझे बोले मेरा प्राइस क्या, मैंने क्या पैसे लिए तेरे से। बोले सर आपका प्राइस एक्स था, अभी कितने दिए। मैंने कहा वाई दिए। बोले वाई को अब तू भूल जा, बस तूने मेरे को बढ़िया पिक्चर बना दी है। अब मुझे जो दूसरे और तेरे पैसे देने हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, हो गया बस। तूने जो वादा किया था मेरे से बढ़िया पिक्चर बनाएगा, तूने बना दिया है बस। और फिर जाके उन्होंने सनी सुपर साउंड में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहली बार प्रेस को पिक्चर दिखाई। और उन्होंने एक लेटर लिखा प्रेस में कि 27 साल के कैरियर में धर्मेंद्र का पहला दावा। और ये लेटर हर 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 अखबार में छपा था। उन दिनों तो कोई टीवी यूट्यूब ऐसा होता नहीं था। टीवी होता था मगर यूट्यूब वगैरह तो कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया होता नहीं था। तो मुझे लगता है कि हुकूमत पहली फिल्म थी जिसका किसी एक्टर ने प्रमोशन किया था। नहीं तो उन दिनों एक्टर प्रमोशन करते नहीं थे, उनको पता ही नहीं लगता था। एक एक साल में 6 6 7 7 फिल्में आती थी, कौन किसको प्रमोट करेगा। धर्म जी का क्या था कि धर्म जी की 7 7 6 6 फिल्में एक साल में हिट होती थी। हर तरह की फिल्म होती थी। एक तरफ राजखोसला की फिल्म है, एक तरफ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है, एक तरफ गुलजार की फिल्म है, एक तरफ प्रतिज्ञा है, एक तरफ शोले है। तो हर तरह की फिल्म आती थी उनकी। एक तरफ रोमांटिक फिल्म है, क्या उनके एक से एक उनके गाने। अब आप चला रहे हैं मेरे से तो बेटर, हम सब से बेटर, दिखाने से बेटर है, तो आप उनके गाने चलाइए। एक से एक धर्मेंद्र ने जो गाने दिए हैं वो कमाल ही है। जी। अभी आपका ये बंद होगा, हम सब धर्म जी के गाने सुनने वाले और कुछ नहीं करने वाले, धर्म जी की फिल्में देखने वाले। हम 3 4 दिन हमारा यही काम है, क्योंकि उन्हीं यादों में रहना है, उन्हीं के संग जीना है अभी, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरी तो पूरा जीवन ही वो थे, जी, कैरियर वहीं से शुरू हुआ। और आज ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं आप अनिल जी। आज तो यादों बड़ा की बारात में हम सब डूबे हुए हैं। बस आज तो उनकी यादों की बारात ही है जो हम सब तो देख रहे हाँ, हैं।